एक योद्धा जिसने अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं को परास्त कर दिया हो, एक ऐसा योद्धा जिसका लक्ष्य कभी चुका ही नहीं, जिसकी धनुष की टंकार से आसमान भी कांप उठे, जिसका नाम स्वयं ईश्वर के साथ जुड़ा हो। हम बात कर रहे हैं महाबली अर्जुन के, जिसे महाभारत के सबसे बड़ा धनुर्धर भी कहा जाता है। लेकिन कि इस महायोद्धा को हराने का साहस और शक्ति आखिर इन 5 योद्धाओं के पास थी। क्या सच में ऐसे कोई योद्धा मौजूद था जो अर्जुन को चुनौती दे सके? आखिर कौन थे वो 5 योद्धा जिन्होंने अर्जुन को चुनौती देने का साहस किया था, जिन्होंने उनके साहस और कौशल को अपने शौर्य से मापने का दुस्साहस किया था? आप देख रहे हैं भक्तिमन। महाभारत के अनुसार पहले स्थान पर पितामह भीष्म हैं, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपने लगते थे। पितामह भीष्म बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। कहते हैं उनमें से एक अर्जुन भी थे, जो संपूर्ण महाभारत के दौरान अर्जुन कभी भी पितामह भीष्म को सीधे तौर पर परास्त नहीं कर पाए थे। अगर वही विराट युद्ध की बात की जाए तो विराट युद्ध के दौरान अर्जुन ने पितामह भीष्म को परास्त नहीं किया था, सिर्फ मूर्छित किया था और इसमें सफल भी हुए थे। मुकाबला सीधे तौर पर पितामह भीष्म से नहीं हो पाया था। वैसे तो पितामह भीष्म अर्जुन से बेहद प्रेम करते थे और इसलिए वह कभी भी अर्जुन के ऊपर ऐसे बाण नहीं छोड़ते थे जो उनका प्राण ले सके। महाभारत के 10 दिन के युद्ध में लगातार पितामह भीष्म ने कई सारे पांडव सैनिकों को वध किया और इस दौरान अर्जुन और पितामह भीष्म के आमना सामना भी हुआ। अर्जुन ने बिल्कुल उन्हें परास्त नहीं कर पाए। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्हें हरा पाना और मार पाना बिल्कुल असंभव था। यह बात खुद भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए एक युक्ति सोची और उन्होंने पांडवों को स्वयं पितामह भीष्म के पास भेजा ताकि वह उनके इच्छा मृत्यु के इस बंधन को तोड़ने और उनके मृत्यु का रहस्य जान पाए। पितामह भीष्म जानते थे कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने पांडवों को अपने मृत्यु का रहस्य बताया। जिसके अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर कई असंख्य तीरों से पितामह भीष्म का वध किया। लेकिन दोस्तों, कभी भी सीधे तौर पर अर्जुन पितामह भीष्म को नहीं हरा सकते थे। दोस्तों, जानते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन था? दूसरे स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य थे, जो खुद अर्जुन के गुरु कहे जाते हैं, जिन्होंने ही अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य को उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जिन सभी अस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को था। महाभारत में द्रोणाचार्य अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध नहीं लड़े थे। उन्होंने पुत्र मोह के कारण ही अधर्म के साथ दिया था। वो जानते थे कि अर्जुन धर्म के साथ हैं, इसलिए कभी भी उन्होंने अर्जुन को मारने की कोशिश नहीं की। कहते हैं जब निर्मम तरीके से कौरवों ने चक्रव्यूह में अंदर अभिमन्यु का वध किया, तब उसके आक्रोश में अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली और जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य स्वयं वहां मौजूद थे। युद्ध के आरंभ होते ही अर्जुन का आमना सामना गुरु द्रोण से हुआ। उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। दोनों का युद्ध बहुत देर से चल रहा था, जिसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा वह आचार्य द्रोण से आगे जाने की आज्ञा मांगे और यह युद्ध बंद कर दें। अर्जुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और एक शिष्य होने के नाते उन्होंने अपने गुरु के आगे जाने की आज्ञा मांगी। तब गुरु द्रोण ने उन्हें मना न कर सके और उन्हें आगे जाने का आज्ञा दे दी। यदि आचार्य द्रोण सचमुच चाहते तो उस दिन जयद्रथ जिंदा बच जाता और अपनी प्रतिज्ञा बस अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ता, और द्रोण ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को आगे जाने दिया। देखा जाए तो आचार्य द्रोण ने भी अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था, क्योंकि वह उनके गुरु थे। तीसरे स्थान पर प्रयाग जोस्तीपुर का राजा भगदत्त थे, जिन्होंने महाभारत में कौरवों को साथ दिया था। उनके दोनों बेटों को स्वयं महाभारत में नकुल और सहदेव ने मार गिराया था। इससे भगदत्त अर्जुन पर बहुत गुस्सा हुए और उनके साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। दोनों के बीच बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा था। कहते हैं वह पूरी तरह से अर्जुन पर हावी थे। अर्जुन के बेबस पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। जब भगदत्त पूरी तरह से अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे तो अचानक ही
अर्जुन के कई सारे असंख्य बाणों से भगदत्त घायल हो गए और उसके पास जब कोई चारा नहीं चला तब उसने आक्रोश में आकर बैंसरों अस्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस अस्त्र को अपने छाती पर ले लिया और इस तरह अर्जुन बच गए। लेकिन इसके बाद अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। देखा जाए तो भगदत्त और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे। दोनों का आमना सामना जब हुआ तो कोई भी किसी को हराने में सक्षम नहीं था। दोनों ही बराबरी के टक्कर रखते थे। चौथे स्थान पर बब्रुवाहन जो अर्जुन के पुत्र थे। जब अर्जुन वनवास काल में गए थे तब वह मणिपुर जा पहुँचे। वहाँ उनका विवाह चित्रांगदा के साथ हुआ और उनके एक पुत्र और उन्हें एक बब्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे उसके बाद युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया जहाँ पर उसका घोड़ा जाते जाते मणिपुर जा पहुंचा। उस समय बब्रुवाहन वहां के राजा थे। अश्वमेध घोड़े के साथ अर्जुन थे। ऐसे में बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच एक युद्ध हुआ। बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया जिसके बाद नागकन्या उल्फी ने स्वयं मणि की सहायता से अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों 5वें स्थान पर पवन पुत्र हनुमान है। जी हाँ दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान से कभी भी अर्जुन नहीं जीत सकते थे। इस विषय पर हमें एक पौराणिक कथा भी मिलती है। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन को अपने धनुर्विद्या और बाणों पर बेहद घमंड हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात पता था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने अर्जुन के घमंड चूर करने के लिए अर्जुन और हनुमान जी में वार्तालाप चल रही थी, जहाँ पर अर्जुन ने कहा कि रामायण काल में भगवान श्री राम ने स्वयं की सहायता से पुल क्यों नहीं बनाया, उन्होंने पत्थर का सहारा क्यों लिया। और ऐसे में अर्जुन अपने बड़ाई करने लगे। तब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि अगर वह अपने बाणों से एक पुल का निर्माण कर दें और अगर मैं उस पर चल पाया तो पुल मेरा भार उठा पाया तो मैं मान लूंगा कि अर्जुन भगवान श्री राम से भी बड़े धनुर्धर हो। तब अर्जुन ने कई असंख्य तीरों की सहायता से एक पुल का निर्माण किया, लेकिन हनुमान जी जैसे ही उस पर एक पांव रखा वह पुल ढह गया। ऐसे करते करते 3-4 बार अर्जुन ने कई सारे पुल का निर्माण किया, लेकिन वह हनुमान जी का भार नहीं। ये थे वो 5 योद्धा जो अर्जुन को हरा सकते थे। दोस्तों आप इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए भक्तिमन।